हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर यहाँ पर हम पहले उसका अर्थ, उपयोग, पहचान, हेल्पिंग वर्ब्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे इस टेंस में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि हमारा चालू भविष्य काल जो है, इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। चालू भविष्य काल। सबसे पहले हम इसका अर्थ, तो अर्थ यानी क्या होता है, जो काल भविष्य की चालू क्रिया दर्शाता हो उसे चालू भविष्य काल कहते हैं। जो काल भविष्य की जो काल या समय भविष्य की चालू क्रिया दर्शाता हो उसे चालू भविष्यकाल कहते हैं। अब हमने अर्थ देखा है ये इसका, अब इसको उपयोग के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो उपयोग क्या होंगे इसके, तो हम पहले उपयोग नंबर 1 देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो भविष्य की चालू क्रिया दर्शाने के लिए, भविष्य की चालू क्रिया दर्शाने के लिए, तो भविष्य की चालू क्रिया दर्शाने के लिए किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे भविष्य की चालू क्रिया दर्शाने के लिए। तो एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं हम, आई विल बी writing a letter at this time tomorrow. I will be writing a letter at this time tomorrow. कल इस समय मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा। तो ये हो गया I shall be, या हम shall से स्टार्ट करते हैं। I shall be reading a novel at this time next Monday. नेक्स्ट मंडे को मैं इस समय पे क्या पढ़ रहा हूँगा, एक नोवेल पढ़ रहा हूँगा। तो ये हमारे इस तरह से भविष्य की चालू क्रिया, भविष्य में मैं जो काम चालू रखूँगा उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब सेकंड इसका उपयोग क्या है, अस्थायी कार्य व्यापार दर्शाने के लिए, यानी कि अस्थायी कार्य व्यापार, योजना या आयोजन दर्शाने के लिए, कोई प्लानिंग हो, कोई एक्शन हो, फ्यूचर एक्शन, दर्शाने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा होऊंगा। ये लेकिन हमेशा के लिए इंतजार नहीं हो सकता था, क्या थोड़े टाइम के लिए अस्थायी कार्य व्यापार से दर्शाता हुआ ये उदाहरण है हमारा। उसी प्रकार ये योजना, शी विल बी गोइंग टू
कनाडा नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह कनाडा जा रही होगी, जाने की प्लानिंग कर रही होगी। तो ये इस तरह से हमारा फ्यूचर हो सकता है। और अब नेक्स्ट हमारा कल्पना या तो पूर्वानुमान दर्शाने के लिए, कल्पना या पूर्वानुमान दर्शाने के लिए फोरकास्ट और इमेजिनेशन अजम्पशंस भी हो सकते हैं। तो इसको किस तरह से दर्शाया जा सकता है, उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। राधा विल बी डांसिंग, राधा नाच रही होगी। अब नाच रही है कि नहीं नाच रही हमको पता नहीं, हमने एक सब कल्पना की है कि राधा अभी नाच रही होगी। नेक्स्ट दूसरा हम लेते हैं, रश्मि विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, रश्मि एक गीत गा रही होगी। तो ये हमारा इसके उपयोग है। उपयोग के बाद में हम इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान में हमारे पास में कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेंगे यहाँ पर। पहचान सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी की। तो हिंदी की पहचान में यहाँ पर कौन कौन से शब्द आते हैं। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, आदि शब्द आते हों, तो ये हमारी हिंदी की पहचान है कि वहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास। हिंदी के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा इत्यादि शब्द आते हो। तो ये हमारी हिंदी की पहचान हुई। अब ऐसे ही हमारी अंग्रेजी की पहचान की हम बात करते हैं। तो अंग्रेजी में क्या पहचान हो सकती है तो देखेंगे हम वो भी। यदि वाक्य में एट दिस टाइम, टुमारो, एट दिस टाइम, नेक्स्ट बाद में कुछ भी आए, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट डे, कोई भी, तो इस तरह का अगर कोई है तो हो सकता है ऑल डे टुमारो। उसके बाद में सून, आदि शब्द हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होगा हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कब, जब हमारे वाक्य में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, तो इस तरह का कुछ भी हो, या ऑल द टुमारो या सून, इनमें से अगर कोई भी हो तो हमारा वहाँ पर क्या होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब बात करते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में क्या होती है, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल और विल ही रहती है, लेकिन उसके साथ में शैल और विल के साथ में बी आ जाता है, और बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लग जाती है, और उसके साथ में आईएनजी आ जाता है। लेकिन हमारा मेन क्या है, शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी। शैल कब लगता है, आई और वी के साथ में, और विल कब लगता है, बाकी सब के साथ में। तो ये हमको खास ध्यान रखना है। और ये हमारे इसका जो मेन इंट्रोडक्शन यूसेज हैं ये हो गए हैं, पहचान हो गई है इसके अंदर ही हमारी, और पहचान के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब भी है इसी के अंदर हो चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे।